हेलो एवरीवन। हमने अपने लाइफ में दो तरीके के रोड तो देखे ही होंगे। पहला जो बिटुमिन से बनता है जिसे फ्लेक्सिबल पेमेंट कहा जाता है, दूसरा जो कंक्रीट से बनता है जिसे रिजिड पेमेंट कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजिड पेमेंट के बारे में और उसके कौन कौन से लेयर्स होते हैं उसके बारे में, और हम पहले देखते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। सबसे पहले नंबर पर आता है इसका लाइफ स्पैन। रिजिड पेमेंट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 30 ईयर्स का होता है, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स का होता है। रिजिड पेमेंट को बनाने में जो हमको इनिशियल कॉस्ट लगता है वो हाई लगता है, बट इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी लो होता है। रिजिड पेमेंट में जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है वो स्लैब टू स्लैब होता है, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो ग्रेन टू ग्रेन होता है। रिजिड पेमेंट में टेम्परेचर वेरिएशन के कारण से स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसके कारण से इसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आता है, इसलिए हमें इसमें जॉइंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। रिजिड पेमेंट का नाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है, रात में हम इसमें आसानी से देख सकते हैं। दिन में थोड़ा सा ये ग्लेयरिंग इफेक्ट काउज करता है। ये तो था इसका प्रॉपर्टी। अब हम बात करने वाले हैं इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स के बारे में। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम देखते हैं इसका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल क्या है, और उसके बाद वहाँ पे फिलिंग करते हैं या फिर एम्बैकमेंट बनाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है सबग्रेड। सबग्रेड जो होता है इसे अलग अलग मटेरियल से बनाया जा सकता है, जैसे सॉइल, मुरूम, ग्रेवल, etc। जो सॉइल होगा वो एक्सपेंसिव नेचर का नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ऑर्गेनिक सॉइल को भी हम लोग अवॉइड करते हैं। सबग्रेड का जो CBR वैल्यू होता है, जिसको कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो बोलते हैं, वो 8% से हाई होना चाहिए रिजिड पेमेंट के केस में। IRC जो कि इंडियन रोड कांग्रेस है, उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम थिकनेस होगी सबग्रेड की वो 500 mm होनी चाहिए। बट कभी भी सबग्रेड बनाने के टाइम पे हम एक ही बार में 500 mm का लेयर प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम एक साथ में लेयर बनाएंगे तो इसका जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग हम लोग 200 mm का लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर कॉम्पैक्शन करेंगे रोलर के थ्रू। अलग अलग टाइप के रोलर्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग कॉम्पैक्शन करके प्रॉपर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कराएंगे। इसके बाद फिर अदर लेयर प्रोवाइड करेंगे। इसका मेजरमेंट जो होता है मीटर क्यूब में होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड लेयर के बारे में, जिसे GSB ग्रेनुलर सब बेस लेयर कहा जाता है। इसे ड्रेनेज लेयर या फिल्टर मीडिया भी कहते हैं। यहाँ से वाटर ड्रेन होता है। इसका जो मिनिमम थिकनेस होता है 150 mm का होता है। अगर हम लोग स्टैटिक रोलर यूज करते हैं तो 200 mm का थिकनेस बनाने के बाद हम लोग उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। अगर हम लोग वाइब्रेटरी रोलर यूज करते हैं तो 250 mm का लेयर बनाने के बाद उसको प्रॉपर कॉम्पैक्शन किया जाता है, ताकि ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर सके। इसमें जो मैक्सिमम CU साइज यूज होता है 75 mm का होता है, और मिनिमम CU साइज 75 माइक्रोन का यूज होता है। इसमें अलग अलग ग्रेडिंग का एग्रीगेट यूज हो सकता है। इसमें जो मटेरियल होता है वो एग्रीगेट, नेचुरल सैंड, मुरूम, ग्रेवल, ये सब यूज होता है। इसका जो CBR वैल्यू होता है वो 30% से ऊपर होता है। अब हम लोग बात करने वाले थर्ड लेयर के बारे में, जिसे DLC ड्राई लीन कंक्रीट कहा जाता है। इसका जो वर्केबिलिटी होता है बहुत ही कम होता है। इसमें पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम रखा जाता है। जनरली 7 to 10% तक वाटर इसमें मिक्स किया जाता है। इसका जो थिकनेस होता है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 150 mm का होता है, और रूरल रोड के लिए 100 mm तक प्रेफर किया जाता है। इसमें जो CU साइज यूज होता है वो 26.5 mm का मैक्सिमम CU साइज होता है, और 75 माइक्रोन इसका मिनिमम CU साइज होता है। DLC के बारे में बात करें तो थोड़ा सा इसको हम लोग हमेशा एक्सटेंड करते हैं। जो भी हमारा पेमेंट का साइज़ होगा उससे 500 mm तक एक्सटेंड करते हैं, ताकि बाकी के ऊपर में जब मेन PQC का लेयर है तो उसको बनाने में आसानी हो। इसमें जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज होता है उसकी क्वांटिटी 150 kg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें M10 ग्रेड का कंक्रीट जनरली यूज किया जाता है। इसका स्ट्रेंथ 7 डेज़ के ऊपर 10 मेगापास्कल का एटलीस्ट होना चाहिए। मिक्स प्रोपोर्शन के बारे में बात करें तो 15:1 का मिक्स प्रोपोर्शन यूज किया जाता है, जिसमें 15 एग्रीगेट का रेशियो होता है और 1 इज़ द सीमेंट का रेशियो। DLC के ऊपर में प्रोवाइड किया जाता है सेपरेशन मेम्ब्रेन, जिसका थिकनेस 125 माइक्रोन का होता है। ये जनरली PVC की सीट हो सकती है। इसका कलर वाइट या फिर ब्लैक अलग अलग कलर में अवेलेबल है। ये इसका मेन पर्पस होता है कि जब भी हम PQC करें, जो टॉप लेयर प्रोवाइड करते हैं पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट का, उसका वाटर DLC में मिक्स ना हो। साथ ही साथ ये फ्रिक्शन बनाए रखे एक DLC और PQC के बीच में। अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे टॉप लेयर के बारे में, जिसे पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट कहा जाता है। PQC इसे शॉर्टकट में कहा जाता है। इसमें जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज होता है वो 31.5 mm का होता है। इसका जो लेइंग टेम्परेचर होता है 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें जो स्लम्प की वैल्यू रहती है 25 ± 10 mm का रखते हैं। हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि स्लम्प जितना कम रहेगा उतना बेहतर फिनिशिंग मिल पाएगा और ब्लीडिंग के चांसेस कम होंगे। इसमें जो टॉलरेंस है ±5 mm का अलाउड किया गया है। इसका मिनिमम फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ 4.5 मेगापास्कल एटलीस्ट होना चाहिए। इसमें जनरली M40 ग्रेड का RMC कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट यूज किया जाता है। इसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट 360 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए। अगर हम लोग फुली मैकेनाइज्ड मशीन यूज करते हैं
तो स्लम्प की वैल्यू 25 +-10 रखते हैं। बट अगर हम लोग मैनुअल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसमें 40 +-10 का स्लम्प अलाउड है। PQC लेयर करने के बाद हम लोग उसको प्रॉपर फिनिशिंग देते हैं और फिनिशिंग प्रोवाइड करने के बाद हम लोग फाइनली टेक्सचरिंग करते हैं। टेक्सचरिंग देखिए कैसे करते हैं हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। टेक्सचरिंग का काम होता है फ्रिक्शन प्रोवाइड करना। जब भी हम व्हीकल लगातार चलेगी तो सरफेस स्मूथ होता चला जाएगा, इसके कारण से हम लोगों को उसको फ्रिक्शन को बनाए रखने के लिए टेक्सचरिंग करना पड़ता है। टेक्सचरिंग से कारण से फ्रिक्शन मेंटेन रहता है और फ्यूचर में एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। इसलिए हम लोग मैनुअल टेक्सचरिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ मशीन के थ्रू भी टेक्सचरिंग कर सकते हैं। टेक्सचरिंग करने के बाद हम लोग तुरंत के तुरंत क्यूरिंग कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं, जो रेजिन बेस्ड एल्यूमिनाइज्ड क्यूरिंग कंपाउंड होता है। इसके बाद हम लोग क्यूरिंग कर सकते हैं पॉन्ड बना के, या फिर हम लोग गनी बैग्स के थ्रू जनरली क्यूरिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग का काम होता है कटिंग करने का, ग्रूव कटिंग, मतलब एक्सपेंशन जॉइंट हमने प्रोवाइड किया हुआ है उसे ग्रूव कटिंग करना पड़ेगा। तो कटिंग के लिए इनिशियल कटिंग होता है और फाइनल कटिंग होता है। इनिशियल कटिंग विदिन 24 आवर्स हम लोग कर देते हैं, जिसमें 3 mm का जनरली कट बनाया जाता है। और डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 1/3 ऑफ स्लैब थिकनेस का डेप्थ रहता है इसका। अगर फाइनल कटिंग के बारे में बात करें तो फाइनली 10 mm का हम लोग ग्रूव कटिंग करते हैं 7 दिनों के बाद, या फिर 14 डेज के बाद भी कर सकते हैं। तो फाइनली ग्रूव कटिंग करने के बाद हम करते हैं जॉइंट फिलिंग का काम। जॉइंट फिलिंग करने के लिए हम लोग अलग अलग मटेरियल जैसे रबर, सिंथेटिक रेजिन या फिर कॉर्क का यूज कर सकते हैं। इस मटेरियल को भरने के बाद हम लोग इसमें सीलेंट भरते हैं और इसको प्रॉपरली चिपका देते हैं। फाइनली हम चाहें तो इसमें टेप भी लगा के प्रॉपरली इसको कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग टाइप के जो बार यूज होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें डबल बार और टाई बार यूज होता है। हमें पता है कि जब भी कंक्रीट में टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो उसमें एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो इस एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन से बचाने के लिए हम लोग जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो डबल बार यूज होता है एक्सपेंशन जॉइंट में। इसका काम होता है लोड ट्रांसफ़र करना, साथ ही साथ दो अलग अलग पेमेंट को जोड़ के रखना, दो अलग अलग स्लैब जो हैं उसको जोड़ के रखना। अगर हम लोग बार के बारे में बात करें तो इसमें ग्रीन कलर का एपॉक्सी कोटिंग होता है, आप देख सकते हैं। ये ग्रीन कलर का एपॉक्सी कोटिंग कोरोजन से बचाने के लिए किया जाता है। तो आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।